Welcome students. Now we will start about the recognition sequence or that may be called as restriction sites. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्लाज्मिड दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर दैट. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी की जाती है. जो यहाँ पर देख रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं. इसके पहले हमने देखा है कि वहाँ पर जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है REN रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज मॉलिकुलर सीजर. इसी तरीके से लाइगेज एंजाइम है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग. तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं वही चीज़ आगे बढ़ रही है. तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड किल इट. जो भी डीएनए है, कंप्लीट डीएनए होता है, जब उसको REN के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के अंदर रखा जाएगा तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी है आगे आने वाला है, तो उसको जो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसको हमें जो यहाँ पर कट करना है. तो वो उसको जो है कट कर लेता है और यही जो यहाँ पर जो है जो सीक्वेंस जो कट की जाती है उसी को जो है यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहेंगे या उसी को जो है रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर जो है कहा जाता है. इसकी जो लंबाई यहाँ पर होती है 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं. बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन बेसिस वहाँ पर नहीं होते हैं. जो न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर मौजूद होते हैं 4 to 8 इन देयर नंबर. इतनी सीक्वेंस जो उसको सिलेक्ट करता है एंड द स्पेसिफिक पॉइंट एट विच एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कट, वो स्पेसिफिक पॉइंट जिसको रिकॉग्नाइज किया है, जिसको कट कर रहा है, किल्यू करता है, उसको कहा जाता है रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उसको जो यहाँ पर कहा जाता है. और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस बाय द एंजाइम इकोराई या इकोर फर्स्ट, जो मैंने कहा था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम यूज़ होता है इकोर फर्स्ट है. वो जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, वो जो सीक्वेंस को यहाँ पर पहचानता है, जिसको कट करेगा, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट कहेंगे, रिकॉग्निशन साइट कहा जाएगा, वो अगर यहाँ पर जो जिसको पहचानता है वो क्या है 3' एक डीएनए का जो स्ट्रैंड रहेगा उसका 3' C T T A A G और 5 है. ये डीएनए का एक छोटा सा पीस है. और इसके अपोजिट में जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है, अगर यहाँ पर ये 3' है तो यहाँ पर हो जाएगा 5'. साइटोसिन है तो ये हो जाएगा ग्वानाइन है. थायमिन है तो उसका यहाँ पर एडेनाइन रहेगा. एडेनाइन है तो ये थायमिन हो जाएगा. और यहाँ पर ग्वानाइन है तो साइटोसिन हो जाएगा. 5' है 3' हो जाएगा. इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इस्तेमाल होते हैं. ई कोलाई का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है उसको इकोर फर्स्ट कहा जाएगा, इकोराई कहा जाएगा. और ये जो सीक्वेंस को पहचानता है, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहेंगे, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स उसको कट करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके अंदर 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो इतना जो है ये इतना पार्ट जो है कट करता है. अब इसके अंदर एक खास चीज़ आप देखोगे, आमतौर पर यह देखा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जिस स्पेसिफिक पॉइंट को वो कट करता है, आमतौर पर दोज आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोमिक प्रॉपर्टी उसके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है. और पैलिंड्रोमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इस तरफ से भी पढ़ते हैं तो सेम अल्फ़ाबेट आएगा, इस तरफ से भी पढ़ते हैं तो सेम अल्फ़ाबेट आएगा. तो यहाँ पर इसको कहा जाता है पैलिंड्रोम्स ऑफ ईच अदर. ये जो एक दूसरे के पैलिंड्रोम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों के जो है यहाँ पर सेम अल्फ़ाबेट, सेम टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस वहाँ पर जो है पाए जाते हैं. ये खास प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होती है. अब यहाँ पर जो है जिस पॉइंट पर द पॉइंट वेयर इट कट्स डीएनए, कल भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जो स्टिकी एंड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और वहीं पर आकर जो है दूसरा स्ट्रैंड जो है वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा. तो इसको स्टिकी एंड या इसको जो है ब्लंट एंड के नाम से जो यहाँ पर पहचाना जाएगा. ये तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई है. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके अंदर भी यहाँ पर जो रहेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम स्पेसिफिक रहेगा. जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक आता है हिंद थर्ड, यहाँ पर जो रहेगा एक आता है
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंद थर्ड है। यहाँ पर ये जो हिंद थर्ड यहाँ पर रहेगा वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है हिंद थर्ड, ये जो उसको जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने के लिए जिम्मेदार है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेसिफिक होता है, अलग अलग यहाँ पर पाया जाएगा और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करेगा। और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जनरली दे आर पैलिंड्रोम्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पर पाए जाएंगे और ये जो है यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको जो है यहाँ पर पहचान लेता है। तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिस सेगमेंट को, जिस सीक्वेंस को कट करेगा उसी को जो है रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट के नाम से उसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। उसके बाद का टॉपिक हमारा जो होता है वो है कोलोनिंग वेक्टर। कोलोनिंग वेक्टर, वेक्टर का एक्चुअल मतलब होता है कैरियर, या उसी को जो है यहाँ पर व्हीकल डीएनए भी कहा जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर वेक्टर होते हैं ये यहाँ पर जो है डीएनए का जो भी डिज़ायरेबल जीन्स हैं या डिज़ायरेबल सीक्वेंस जो होती है उसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दे कैन बी ट्रांसफर्ड, तो इसीलिए उसको जो है व्हीकल डीएनए भी कहा जाएगा। तो वेक्टर डीएनए है क्या चीज़? वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल विच कैरी आ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। यहाँ पर एग्जाम्पल में इस तरीके से आपको बताता हूँ, खास तौर से यहाँ पर जो होता है मेन जहाँ पर जो इसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये उसका प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है और बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं उसके अंदर एक एडिशनल क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद होते हैं जिसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इसको जो है यहाँ पर प्लाज्मिड कहा जाएगा। अब ये प्लाज्मिड इसको जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए निकालना है और जो भी फॉरेन डीएनए रहेगा इसके अंदर यहाँ पर फिट करके जब बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाएगा, उसके बाद जब बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, बैक्टीरिया दैट स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो ये बैक्टीरिया के जरिए से जो प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए यहाँ पर इंसर्ट किया गया है उसका भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो है पाया जाएगा। तो ये काम होता है, इसको जो है यहाँ पर ये जो है ये जो प्लाज्मिड है इसको यहाँ पर वेक्टर कहेंगे। जैसे कोई भी अगर यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी अगर डिज़ायरेबल डीएनए है, डिज़ायरेबल जीन्स हैं, उसके मल्टीपल कॉपीज अगर हमें हासिल करना है तो यहाँ पर प्लाज्मिड को बाहर निकालना है एज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, उसको कट करके ये डिज़ायरेबल जीन उसके अंदर यहाँ पर फिट किया जाएगा। फिर ये प्लाज्मिड को दोबारा लाइगेज एंजाइम के जरिए बैक्टीरियल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम के अंदर हम डालेंगे तो इसकी जब मल्टीपल कॉपीज तैयार होगी तो हर बैक्टीरिया के साथ में ये पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट यहाँ पर जो है मौजूद रहेगा। यही जो वर्क होता है इसी को कहा जाता है कोलोनिंग वेक्टर, या इसको जो यहाँ पर व्हीकल डीएनए कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर के तौर पर जो कंपोनेंट यहाँ पर यूज होता है, बैक्टीरिया तो है, बैक्टीरिया यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड सबसे कॉमन है, इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर जो यूज होते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। एग्जाम्पल प्लाज्मिड, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसको कहा जाएगा। ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर मौजूद होते हैं दैट आर फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। उसी तरीके से PBr 322 ये यहाँ पर जो है प्लाज्मिड है, दे कैन बी यूज एज अ वेक्टर। उसके बाद PUC प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी जो एज अ वेक्टर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 2 नंबर पर यहाँ पर प्लाज्मिड के बाद दूसरा जो वेक्टर आमतौर पर यूज होता है वो है बैक्टीरियोफाज। आपको पता है बैक्टीरियोफाजेस दीज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और ये बैक्टीरियोफाज विच कैन बी यूज एज अ वेक्टर वो है आमतौर पर M13 बैक्टीरियोफाज और दूसरा होता है लैम्डा वायरस, लैम्डा बैक्टीरियोफाज। इसका इस्तेमाल खास तौर से एज अ वेक्टर यहाँ पर जो है किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर जो है YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट के यहाँ पर जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वेक्टर, वो वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाजस हैं, उसके बाद YAC है, उसके बाद जो यहाँ पर ट्रांसपोसोन्स हैं। ट्रांसपोसोन यहाँ पर जो मौजूद होते हैं दीज आर कॉल्ड एज जंपिंग डीएनए, जंपिंग डीएनए कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ से कुछ जीन जंप होकर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कुछ जीन जंप होकर यहाँ पर आते हैं, तो ये भी वेक्टर है, इधर के जीन उधर जा रहे हैं, उधर के जीन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ट्रांसपोसोन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेक्टर। उसके बाद
बैक्यूलो वायरस है, ये वायरस की टाइप है दैट कैन बी यूज एज अ वेक्टर। और लास्ट में MAC मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जितने भी मैमेलियन हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का अगर प्रिपरेशन किया जाता है तो दे कैन बी यूज एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर हम देखते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, या इसी तरीके से हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या जीन क्लोनिंग के अंदर प्लाज्मिड और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वेक्टर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जिसके ज़रिए से वी कैन गेट डिज़ायरेबल मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिज़ायरेबल जीन, हम उसको जो है यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंशाल्लाह अगले पीरियड में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।